नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनोरमा कहानियाँ में। आज की कहानी है मेरे घर आई एक नन्ही परी। तो आइए बिना समय गंवाए आज की रोचक कहानी शुरू करते हैं। राहुल और अंजलि की शादी को 5 साल हो चुके थे, पर अभी भी उनके घर बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। यूं तो उनके घर में सब कुछ था, हंसता खेलता परिवार, अच्छा बिजनेस, गाड़ी, नौकर चाकर, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक प्यारे से बच्चे की, जो अंजलि को माँ कहकर बुलाए। यूं तो अंजलि राहुल के साथ बहुत खुश थी, पर माँ ना बन पाने की इच्छा उसे कटुसती रहती। ऊपर से लोगों के ताने। बाहरी लोगों की बातें तो हम नज़रअंदाज कर सकते हैं, पर अगर घर का ही कोई आपको ताना दे तो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। राहुल तो बहुत अच्छा है, उसका बहुत ख्याल रखता है, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता। पर राहुल की माँ यानी अंजलि की सास उसे हमेशा सुनाती रहती। वे अंजलि को हमेशा ताना देती रहती। वे कहती, एक बार अपने पोते का मुंह देख लेती तो मेरा जीवन सफल हो जाता। पर मेरी ही किस्मत खराब है कि ऐसी बहू मिली है जो एक बच्चा भी नहीं जन सकती। अपनी सास की ऐसी बातें सुन अंजलि का दिल टूट जाता और वो खूब रोती, खूब अपने आप को कोसती। राहुल सब समझता था। उसे अपनी माँ का अंजलि के प्रति व्यवहार, बच्चे को लेकर अंजलि को सुनाना, राहुल को सब पता था, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। वो जब भी अंजलि का उदास चेहरा देखता तो बिना बोले ही समझ जाता कि आज ज़रूर माँ ने अंजलि से कुछ कहा होगा। अंजलि तो राहुल से कुछ कहती नहीं थी, पर राहुल सब समझ जाता और उसे प्यार से गले लगाकर सिर्फ इतना कहता, अंजलि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, हमारा भी बच्चा होगा जो तुम्हें माँ कहेगा। राहुल का सहारा पाकर अंजलि को थोड़ी राहत मिलती और वो फिर से मुस्कुराने लगती। राहुल ने कई बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश की, पर उनकी माँ उल्टा उन्हें ही समझाने लगती था। राहुल के पिताजी के गुजर जाने के बाद से ही उन्होंने बहुत मुश्किलों से राहुल को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया और आज वो एक अच्छा बिजनेसमैन बनकर खड़ा हुआ है। 5 साल पहले उन्होंने अंजलि से राहुल की शादी करवाई थी और कई सारी उम्मीदें भी लगाई थी कि उनको भी पोते पोती होंगे जिनके साथ वो खेलेंगे, अपना शेष जीवन उन्हीं के साथ हंसते खेलते बिताएंगे। पर जैसे जैसे दिन बीत रहे थे उनकी उम्मीदें भी टूटती जा रही थी। शायद इसीलिए कभी कभी अपना गुस्सा अंजलि पर निकाल देते थे। पर इन सब में अंजलि का क्या दोष था। दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन अंजलि की माँ अंजलि से मिलने आई। अंजलि का सास का उखड़ा व्यवहार देख उन्हें समझते देर न लगी कि अंजलि के सास का मन क्यों दुखी है। आखिर वो भी एक औरत थी और वो अपनी बेटी के मन का हाल भी अच्छी तरह समझती थी। उन्होंने अपने साथ ला एक डॉक्टर का नंबर अंजलि को दिया और कहा, अंजलि तुम और दामाद जी कल इन डॉक्टर के पास ज़रूर जाना, बहुत ही अच्छे डॉक्टर है, देखना भगवान ने चाहा तो इस बार तुम्हारी गोद ज़रूर भर जाएगी। अंजलि ने उदास स्वर में कहा, पर माँ मैंने तो कई डॉक्टर दिखाए, सब तरह का इलाज करवाया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि हर भगवान से मन्नत मांगी पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब तो लगता है शायद मेरी ही किस्मत में बच्चे नहीं। अंजलि बेटा ऐसा नहीं कहते। अंजलि की बात बीच में काटते ही उसकी माँ ने कहा, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं, तुम्हारी गोद जरूर भरेगी, ये एक माँ का विश्वास है। बस तुम कल इस डॉक्टर के पास ज़रूर जाना। ये कहकर अंजलि की माँ चली गई, पर अंजलि के मन में फिर से एक उम्मीद जागी। काश उसकी इच्छा पूरी हो जाए, काश माँ की बात सच हो जाए। अगले दिन राहुल अंजलि को लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने अंजलि की सारी फाइलें, सारे रिपोर्ट्स देखे, कई सारे टेस्ट किए। उसके बाद दोनों घर वापस चले आए। दोनों के मन में एक ही कश्मकश चल रही थी, इसलिए दोनों लोग से कुछ कहते न बना। कुछ दिनों में नवरात्रि आने वाली थी। अंजलि ने राहुल से कहा, राहुल मैं नवरात्रि करना चाहती हूँ, शायद माँ दुर्गा मेरी गोद भर दे। राहुल ने सहमति दे दी और दोनों ने मिलकर माँ दुर्गा की पूजा की। सारे नियमों का पालन करते हुए नवरात्रि का पर्व किया। महीना बीत गया। एक दिन अंजलि की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो राहुल उसे डॉक्टर के पास ले गया, जहाँ डॉक्टर ने बताया कि अंजलि प्रेग्नेंट है। ये सुनकर राहुल खुशी से उछलने लगा। अंजलि भी खुश हो गई। घर आकर उन्होंने अपनी माँ को बताया। उनकी माँ तो खुशी से नाचने ही लगी। फिर उन्होंने अंजलि का खूब ख्याल रखा, कोई काम करने नहीं दिया, उसे प्यार से हमेशा समझाती रहती कि ऐसे हालत में उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो अंजलि की पसंद की सारी चीज़ें अपने हाथों से बनाकर अंजलि को खिलाती।
राहुल भी अंजलि का पूरा ख्याल रखता। देखते देखते 9 महीने बीत गए और अंजलि ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। राहुल और अंजलि की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनकी माँ तो रो ही पड़ी। अपनी पोती को गोद में लेकर उन्होंने अंजलि से अपने बुरे व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। अंजलि ने अपनी सास का हाथ पकड़ लिया। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज उनका परिवार पूरा हो गया था। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि आज की कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।